एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक भूखा भेड़िया रहता था। वो जंगल के हर कोने में घूमता रहता था, हमेशा कुछ खाने की तलाश में। वो हमेशा खाने की तलाश में रहता था। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी और वो हर दिन नए शिकार की खोज में निकलता था। एक दिन उसने नदी के किनारे एक छोटे से मेमने को देखा। मेमना अकेला था और नदी के पास घास चर रहा था। मेमना छोटा और फूला हुआ था। उसकी मासूमियत देखते ही बनती थी। सफेद ऊन और बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी मासूमियत को और भी बढ़ा रही थी। भेड़िए ने अपने होंठ चाटे। उसकी आंखों में भूख की चमक थी। स्वादिष्ट मेमने के खाने के बारे में सोचकर उसने सोचा कि ये मेमना उसके लिए एक आसान शिकार होगा। मेमना इतना छोटा लग रहा था कि उसे दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना हो। वो अपनी ही धुन में मस्त था। भेड़िए को पता था कि वो आसानी से मेमने को पकड़ सकता है, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो चालाकी से काम ले तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन भेड़िया चालाक बनना चाहता था और भाग दौड़ नहीं करना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और भाग दौड़ नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वो मेमने को चकमा दे सके तो उसे आसानी से पकड़ सकता है। उसने मेमने को चकमा देने का फैसला किया। भेड़िया धीरे धीरे मेमने के पास पहुंचने लगा, उसकी चालाकी और धैर्य का परिचय देते हुए। भेड़िए ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मेमने के पास जाकर कहा, नमस्ते छोटे, तुम यहां नदी के किनारे अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे छोटे मेमने के लिए यहां बाहर रहना खतरनाक है। मेमना भेड़िए को अचानक देखकर डर गया, लेकिन भेड़िए की आवाज इतनी प्यारी थी कि मेमने को थोड़ा सुकून मिला। मैं नदी के उस पार जाने की कोशिश कर रहा हूं, मेमने ने कहा। वहां घास ज्यादा हरी है। भेड़िए ने चिंता जताते हुए कहा, अरे इतने छोटे मेमने के लिए यह बहुत लंबा और खतरनाक सफर है। पानी का बहाव तेज है, तुम डूब सकते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित दूसरी तरफ ले जाऊंगा। मेमना थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन भेड़िए की मुस्कान और उसकी मदद की पेशकश ने उसे आश्वस्त कर दिया। ठीक है, मेमने ने कहा, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। भेड़िए ने मेमने को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के तेज बहाव को पार करने लगा। मेमना भेड़िए की पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा। उसे भेड़िए की चालाकी का अंदाजा नहीं था। भेड़िए ने चालाकी से मेमने को नदी पार करवा दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मेमना एक पल के लिए हिचकिचाया। उसे अपने चारों ओर की हर चीज पर संदेह हो रहा था, जैसे कि हर छाया में खतरा छिपा हो। भेड़िया बड़ा और ताकतवर लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मेमने को और भी डरा रही थी, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेमने को भेड़िए की मुस्कान में कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा था। मेमने ने भेड़ियों द्वारा दूसरे जानवरों को धोखा देने की कहानियां सुनी थी। उसे याद आया कि उसकी मां ने उसे हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी थी, लेकिन हरी घास का लालच और भेड़िए की मीठी बातों ने मेमने को अपने मन की बात अनसुनी कर दी। उसे लगा कि शायद इस बार भेड़िया सच बोल रहा हो। धन्यवाद भले आदमी, मेमने ने बहादुरी से कहने की कोशिश की। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मेमना डरते हुए भी भेड़िए की पीठ पर चढ़ गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और स्वादिष्ट घास तक पहुंचने के लिए उत्साहित था। उसे लगा कि शायद उसकी मेहनत रंग लाएगी। भेड़िया मन ही मन मुस्कुराया, अपनी चालाकी पर खुश। उसे पता था कि मेमना उसकी चाल में फंस चुका है। भेड़िया नदी में उतरा। उसके पैरों के चारों ओर ठंडा पानी घूम रहा था। पानी की ठंडक ने उसे और भी सतर्क बना दिया। वो धीरे धीरे दूसरी तरफ चलने लगा, सावधान और नरम होने का नाटक करते हुए। उसकी चालाकी का कोई अंत नहीं था। मेमना कसकर पकड़े रहा, अपनी ऊन में हवा को महसूस कर रहा था। उसे लगा कि शायद यह उसकी आखिरी यात्रा हो सकती है। जैसे ही वो नदी के बीच में पहुंचे, जहां पानी का बहाव सबसे तेज था, भेड़िया रुक गया। मेमना ने भेड़िए की तरफ देखा, सोच रहा था कि वो क्यों रुके हैं। भेड़िए की प्यारी मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह भूखे जानवर जैसा गुस्सा था। इससे पहले कि मेमना कुछ कह पाता, भेड़िए ने अपना मुंह खोला। उसके तेज दांत मेमने के शरीर पर लग गए। मेमना जोर से चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए ने बेचारे मेमने को खा लिया। उसकी चीखें बहते पानी में खो गई। भेड़िया अपना खाना खत्म करके चला गया, संतुष्ट लेकिन थोड़ा भी दुखी नहीं। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अजनबियों पर भरोसा मत करो।
खासकर अगर वे बहुत अच्छे लगे। हमेशा सावधान रहें और अपने मन की सुने। सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है।